चालाक जेठानी वाले ससुराल में देवरानी की पहली रसोई। दादी माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। मम्मी मना कर रही हैं, आप दे दीजिए ना कुछ पैसे। तभी वहाँ पर यामिनी की चाची गीता आती है। रुक यामिनी, ऐसे कैसे दादी से मुंह खोलकर पैसे मांग रही? पैसे के लिए तो तुझे मेरे पास आना चाहिए था ना। तू जानती है ना इस घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में है। अच्छे से जानती हूँ चाची, पर फैसला तो दादी लेंगी ना। नहीं पोती, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो सब कुछ तेरी चाची ही संभालती है। सारी बागडोर और तिजोरी की चाबी उसी के हाथ में है और फैसला भी वही लेगी। सुन लिया? और हाँ, अभी तो पैसे नहीं है, जा अपनी माँ से ही मांग पैसे तू। अब यामिनी बिदकती हुई अपनी माँ के पास आती है, जो कमरे की अलमारी समेट रही होती है। मम्मी, ये चाची की प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी दादी से कुछ भी मांगने जाती हूँ, बीच में आकर टांग अड़ाने लगती है। जानती हूँ मैं, यामिनी तेरी दादी तेरी चाची की बोली ही बोलती है। मेरी तो इस घर में चलनी 50 साल पहले ही बंद हो गई थी। पता नहीं खाने में क्या टोटका करके इसने घर वालों को खिलाया कि घर वाले मेरी कुछ सुनते ही नहीं। सच में माँ, मुझे तो पता नहीं था कि देवरानियां ऐसी होती हैं। ऐसी देवरानी से अच्छा तो देवरानी ही ना हो। देवरानी ऐसी होती है बेटी, पहले घर की रसोई संभालती है और फिर लोगों के दिलों पर कब्जा करती है और फिर अपनी जेठानी का हक खा जाती है। और तेरी चाची भी मेरा हक खाकर बैठी है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मालिनी अपनी सास से, माँ जी, अब यामिनी की पढ़ाई खत्म हो चुकी, मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दे। तभी वहाँ पर यामिनी की देवरानी आती है। रुकिए जेठानी जी, ऐसे कैसे आप अपनी बेटी की शादी करने पर तुली हुई हैं? पहले इस घर में मेरी बेटी की शादी होगी। हाँ ताई जी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, और माँ जी, जो भी खर्चा होगा पहले मेरी बेटी के ऊपर होगा, उसके बाद। हाँ हाँ, सही बात है। पहले तू अपनी देवरानी की बेटी की शादी होने दे, उसके बाद तू अपनी बेटी की शादी करियो मालिनी। अब ये सुनकर मालिनी गुस्से से, माँ जी, ये सब क्या है? 50 साल से मैं चुपचाप सुनती आ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि देवरानी जी अपने आप को ही जेठानी समझकर बैठ जाए। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसीलिए इस घर में मेरी भी चलनी चाहिए। अरे मालिनी, अब तुझसे अच्छा इस घर को तेरी देवरानी संभालती है, जिस वजह से सारी जिम्मेदारी और सारे फैसले लेने का हक मैंने तेरी देवरानी को दे दिया है। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुझे सभी जिम्मेदारियों से फ्री कर दिया है। जिम्मेदारियों से फ्री नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझे इस घर में डगरे का बैंगन बना दिया है, जो कभी इस तरफ लुढ़कती है तो कभी उस तरफ। अरे मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है माँ जी इस घर में। दूर खड़ी यामिनी ये सब कुछ देखकर, हे भगवान, मेरी मम्मी की देवरानी कितनी खराब है। इन्होंने तो आते ही मेरी मम्मी का हक छीन लिया है। अब यामिनी अपनी माँ को शांत कराती है और वहां से लेकर कमरे में आती है। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब पहले ईशा की शादी होती है। उसके बाद सुधा मालिनी की बेटी यामिनी के लिए पंडित जी से एक सुंदर लड़के का रिश्ता मांगती है और रिश्ता मिलते ही सुधा पूरी विधि विधान के साथ यामिनी की